प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मापन की मापनी प्रकरण पर। मैंने आपको बताया था कि मापन की जो मापनी है उसमें 4 चीज़ें हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमिनल स्केल, शाब्दिक मापनी स्तर। यह मापन की सबसे निम्न श्रेणी की मापनी। इसमें वस्तुओं, घटनाओं अथवा विशेषताओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है। उस समूह की पहचान के लिए उसे कोई संख्या, चिन्ह अथवा नाम दे दिया जाता है। हम उसे चिन्ह, संख्या या नाम से प्रदर्शित कर देते हैं। इस समूह की यह विशेषता होती है कि उस समूह के सभी व्यक्ति या तत्व आपस में तो समान होते हैं, परंतु किसी दूसरे समूह से बिल्कुल अलग होते हैं। समूह की यह विशेषता आंतरिक सजातीयता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि मतदाताओं को स्त्री तथा पुरुष वर्गों में विभाजित करना, या विभिन्न देशों की क्रिकेट या फुटबॉल आदि खेलों की टीमों को अलग अलग रंग की वेशभूषा तथा पहचान चिन्ह देना, जिसे डाक खाने के लिए अलग अलग पिन कोड नंबर देना इत्यादि श्रेणियों में विभाजित करना। इस प्रकार से हम किसी भी, जैसे 2 टीमें खेल रही हैं तो उसको उसके जर्सी के कलर से पहचानते हैं कि ये नीले रंग की जर्सी की ये टीम है, हरे रंग की ये टीम है। या जो है ये मापन की सबसे निम्न श्रेणी का माप। इस स्तर के मापन के लिए प्रश्नावली तथा निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इस मापनी में किसी प्रकार की गणितीय संक्रिया नहीं की जा सकती तथा मापित वस्तु के परिमाण के संबंध में भी कोई सूचना नहीं मिल पाती। अब हम बात करते हैं दूसरे क्रम सूचक या क्रमिक मापनी की। मापन की शाब्दिक मापनी की अपेक्षा जो क्रमिक मापनी है या अधिक शुद्ध मानी जाती है। इसमें घटनाओं एवं वस्तुओं का वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है। इस मापनी में घटनाओं, व्यक्तियों अथवा विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी घटना अथवा शील गुण को विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक आधार प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी सहायता से विभिन्न इकाइयों का वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जैसे परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि का क्रम प्रदान। इसमें क्रम प्रदान करने के लिए हम प्रायः 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है पंक्ति क्रम विधि और दूसरा है युग्म तुलना विधि। पंक्ति क्रम विधि में वस्तुओं को मात्र उनके कोटिक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रम प्रदान करना, और जो दूसरी विधि है उसमें समूह के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में की जाती है। इस प्रकार से जो यह क्रमिक मापनी है, शाब्दिक मापनी की तुलना में शुद्धता इसमें अधिक पाई जाती है, लेकिन फिर भी यह वैध एवं विश्वसनीय नहीं मानी जाती है शोध कार्यों की दृष्टि से। जो क्रमिक स्केल की सीमाएं हैं, इसमें ना तो कोई परम शून्य बिंदु होता है, ना ही मापन की इकाइयाँ सर्वथा समान रहती हैं।
किसी भी आंकड़े की दूसरे आंकड़ों से तुलना या कोटिक्रम प्रदान करने के अलावा इसमें गणित की अन्य संक्रियाएं नहीं लगाई जा सकती। तीसरा, इस मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों जैसे मध्यांक है, शतांशी मान है, सहसंबंध गुणांक के प्रयोग की संभावना रहते हुए भी यह मापनी दो व्यक्तियों के मध्य अंतर तो बताती है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उन व्यक्तियों के मध्य वास्तविक अंतर कितना है। अब हम आते हैं इंटरवल स्केल। तीसरा जो है अंतराल स्तर, अंतराल मापन। यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें उपरोक्त दोनों स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी समान होती है। यद्यपि इस मापनी में कोई परिशुद्ध शून्य बिंदु नहीं होता जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सके कि कोई भी अंक इस आधार पर शून्य से कितनी दूर है, फिर भी समदूरी पर व्यवस्थित अंकों को ही हम इस मापनी की स्थिर इकाई मानते हैं। यह मापनी क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती हैं, क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को भी स्पष्ट करती है। यह स्तर एक प्रकार से गुणात्मक आंकड़ों को परिमाणात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत करता है, जैसे फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर इस मापनी के प्रयुक्त उदाहरण हैं। इस प्रकार से जो अंतराल मापनी है, इसमें सांख्यिकी गणनाओं जैसे माध्य, शतांशी मान तथा मानक विचलन आदि के प्रयोग की संभावना रहती है। चौथा है रेशियो स्केल, अनुपात मापनी। यह सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय मापनी है, क्योंकि इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ तथा शुद्ध रहता है। मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनीय स्तर है। इसमें तीनों प्रकार की मापनियों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इस मापनी की प्रमुख विशेषता निरपेक्ष शून्य बिंदु है। इस शून्य बिंदु का संबंध किसी घटना, शील गुण अथवा विशेषज्ञता की शून्य मात्रा से होता है। अनुपात मापनी में निरपेक्ष बिंदु, शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी के द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं। इस प्रकार से जो मापन के स्तर हैं, जो मापनियाँ हैं, उनमें 4 प्रकार के मापन के स्तर हैं, जिस पे आज हमने आपसे चर्चा की। धन्यवाद।